प्रिय विद्यार्थियों, ATS मानसून की मैथ ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों पढ़ रहे थे माध्य यूनिट 14.1 को आप लोगों ने कंप्लीट देखा। हर विधि से आप लोगों ने माध्य के क्वेश्चनों को सोल्व किया, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो कल्पित माध्य की विधि हो, या फिर वो पग विचलन की विधि। प्रत्येक सवाल को आप लोगों ने बारीकी से देखा। अब हम यूनिट 14.2 के ऊपर काम करेंगे। आज यूनिट 14.2 है बहुलक। यहां से भी बोर्ड में अक्सर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 अंक का क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। बहुलक, सबसे पहले मैं बहुलक की भूमिका के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। टॉपिक है आप लोगों का बहुलक। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आज। बहुलक है क्या? यानी जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक हो या सबसे ज्यादा हो, वो बहुलक कहलाता है। जिस विचर की बारंबारता सबसे ज्यादा हो या सर्वाधिक हो, वो बहुलक। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यानी बहुलक जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक हो, उसी विचर को बहुलक कहते हैं। जिस विचर की बारंबारता सबसे प्राय वो बहुलक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आप लोगों को कहूं बंटन 2, 3, 4, 3, 5, 3, 7, 3 का बहुलक बता। ध्यान दिए, केवल विचर x के मान रखे होंगे। उदाहरण है बंटन 2, 3, 4, 3, 5, 3, 7, 3 का बहुलक है। बहुलक होता क्या है? जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक हो या सबसे ज्यादा हो, वो प्राय बहुलक कहलाता है। अब इसमें आप लोग ऐसा विचर देखें जो सर्वाधिक हो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। आप लोग यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि जो विचर 3 है उसकी सबसे ज्यादा बार था, तो वो विचर सबसे ज्यादा बार काम में है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि बहुलक, तो बहुलक का मान आपके पास आ गया 3। जिस विचर की बारंबारता
और टॉपिक देखिए एक एग्जांपल, जैसे विचर एक्स आप लोगों को दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6 और बार आप लोगों को दी गई है 10 3 7 9 15 और 4। इसमें आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना है विचर एक्स के 1 2 3 4 5 6 बारंबार 10 3 7 9 15 4। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस विचर की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, सर्वाधिक, वो विचर बहुलक कहलाता है। प्राय यहां से देखते हैं कि विचर 1 10 बार लिखा जा रहा है, विचर 2 3 बार लिखा जा रहा है, विचर 3 7 बार लिखा जा रहा है, विचर 4 9 बार लिखा जा रहा है, विचर 5 15 बार लिखा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बार तो विचर 5 ही तो 15 बार लिखा जा रहा है। मूल्य विचर एक्स की मान होता है, ये तो केवल इनकी आवृत्ति है बारंबारता, यानी 5 सबसे ज्यादा बार काम में आ रहा है, 15 बार लिखा जा रहा है, 6 की बारंबारता 4। तो मैंने आप लोगों को यही बताया है कि जिस विचर की बारंबारता सबसे ज्यादा उसी विचर को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 5 की सबसे ज्यादा बारंबारता 15 है, अर्थात जो अंक 5 है वो 15 बार लिखा जा रहा है। तो बेझिझक आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो बहुलक है, बहुलक की वैल्यूज है, बहुलक का मूल्य है, वो आ गया आपके पास 5 बहुलक। यहां से अक्सर जो क्वेश्चन तकरीबन एग्जाम में आता है वो आता है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करें। यानी जब प्रश्न वर्ग अंतराल के रूप में आपको दिया गया हो तो हम लोग कैसे बहुलक ज्ञात करें। ये तो न्यू टाइप के क्वेश्चन थे, अक्सर बड़ा क्वेश्चन यहां से आता है, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करें। प्रश्न आपको वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया हो, बारंबारता आपको दी गई हो, तो कैसे आप लोग उसका बहुलक ज्ञात करें। तो इस विधि को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। अक्सर यहां से क्वेश्चन आते हैं, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। देखिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना, अर्थात जब प्रश्न में आप लोगों को वर्ग अंतराल दिया गया हो और आपको बारंबारता दी गई हो, तो बहुलक कैसे, तो इसका जो रिजल्ट होता है, यानी बहुलक बराबर हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में I। ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट काम में लेंगे जब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक पूछे, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0
माइनस F2 गुणा I। अब आप लोगों को यहां पे यह समझना होगा कि L यहां पे क्या होता है, F1 यहां पे क्या होता है, F0 यहां पे क्या होता है, F2 यहां पे क्या होता है, और I यहां पे क्या होता है। तो यहां पे प्रत्येक को समझना होगा, तभी हम लोग वैल्यूज रख पाएंगे। रिजल्ट बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। यहां पे जो L होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये याद होनी चाहिए आपको। जहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये तो हो गया L। एक F1 है, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। एक F0, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। एक गुणांक F2 है, F2 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक बार वर्ग की बारंबारता। और एक I होता है, I बराबर वर्ग अंतर। ये चीजें आप लोगों के पास मस्तिष्क में क्लियर होनी चाहिए। अक्सर बड़ा सवाल आता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहले तो मस्तिष्क में आप लोगों के रिजल्ट आना चाहिए कि होता क्या है रिजल्ट। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0, सॉरी, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा। जहां जो L होता है, L ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये जो आप लोगों को F1 दिखाई दे रहा है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। एक F0 है, F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। और जो I होता है, ये होता है वर्ग। अक्सर बना सकता, तो ये चीजें मस्तिष्क में होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जैसे आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले कि निम्न बंटन का
बहुलक ज्ञात करें। मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे एग्जांपल है, वर्ग आपको दिया गया है, कुछ भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जैसे वर्ग ले लिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 और 12। ये आप लोगों ने वर्ग ले लिया। कुछ भी इसकी बारंबारता ले लें। जैसे 7, 8, 2, 2 और 1। यह प्रश्न है। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है। वर्ग अंतराल है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता आपको दी गई है कि जो वर्ग 1 से 3 है इसकी बारंबारता 7, वर्ग 3 से 5 है इसकी बारंबारता 8, वर्ग 5 से 7 है इसकी बारंबारता 2, वर्ग 7 से 9 है इसकी बारंबारता 2 और वर्ग 9 से 11 है इसकी बारंबारता 1। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को देखें कि हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। पहले सोच तो विद्यार्थी की होनी चाहिए, वो प्रश्न को समझे। जब तक आप लोग प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, आप लोग ना रिजल्ट रख पाएंगे, ना उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो सबसे जो पहला काम विद्यार्थी का होता है वो प्रश्न को समझना होता है। समझिए, प्रश्न आप लोगों को वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है और बारंबारता है। तो नो डाउट अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से बहुलक ज्ञात करना। यस, प्रश्न वर्ग अंतराल का है और बारंबारता है, बहुलक पूछ रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को पहला तो ये बताया था कि रिजल्ट मस्तिष्क में होना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो रिजल्ट होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा I। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि जो L होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। F1 के बारे में जो कह रहा है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 के बारे में जो कह रहा है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता होती है। F2 होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता होती है और I होता है वर्ग अंतराल। तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के मस्तिष्क में अगर एक चीज ये आ रहा होगा कि सर्वप्रथम आप लोग बहुलक वर्ग का पता लगाएं कि बहुलक वर्ग है कौन सा। क्योंकि जब तक आप लोग बहुलक वर्ग का पता नहीं लगाएंगे, ना आप लोग L का मान रख सकते, ना आप लोग F1 का मान रख सकते, ना आप लोग F0 का मान रख सकते, ना आप लोग F2 का मान रख सकते। इसलिए विद्यार्थी का पहला काम यह है
कि वो बहुलक वर्ग का पता लगाए। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जिस विचर की बारंबारता सर्वाधिक और सबसे ज्यादा हो वो बहुलक कहलाता है। तो यस, आप लोग यहां से देखिए, ऐसा वर्ग अंतराल देखो जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है। देखिए, वर्ग अंतराल 1 से 3 की 7 है, वर्ग अंतराल 3 से 5 जो वर्ग है उसकी 8 है, अर्थात ये वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा बार काम में आ रहा है, 8 बार निकाला है। तो नो डाउट जो वर्ग 3 से 5 और चीज सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो मैंने आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि बहुलक वर्ग का पता कैसे लगाए, यानी जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो आप लोगों ने बारीकी से देखा कि वर्ग अंतराल जो 3 से 5 और सबसे ज्यादा बारंबार 8 है, तो आप लोगों ने आकलन कर लिया कि यह आप लोगों के पास बहुलक वर्ग है, पहला। अब आप लोग अपने रिजल्ट के ऊपर बात करें। रिजल्ट क्या कहता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुलक बराबर n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा n, यह बहुलक वर्ग होता है। बहुलक बराबर n प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा n। n होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यह आपके पास बहुलक वर्ग आ गया 3 से 5, तो ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है और ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होती है। n बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बोलो n का मान कितना आ गया 3। तो साफ सी बात है, n की वैल्यू आप लोगों ने 3 रख दी, बिल्कुल n का मान 3 आ गया, प्लस f1। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग आ गया, इस बहुलक वर्ग की बारंबारता का मान कितना है 8, अर्थात f1 का जो मान है वो 8 है, रख दीजिए साहब f1 का मान 8 माइनस f0। f0 होता है कि बहुलक वर्ग से ठीक पूरी, ये बहुलक वर्ग आ गया, बहुलक वर्ग से ठीक पूरी ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता। तो बोला f0 का मान कितना आ गया 7, बिल्कुल f0 का मान आप लोग 7 रखते हैं, बटा 2f1, 2 से गुणा हो रहा है तो 2 गुणा f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 का मान कितना है 8, बिल्कुल 7 रख दिया, माइनस f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, तो f0 का मान कितना रख दिया 7, बिल्कुल 7 रख दिया, माइनस f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता, तो इसका मान कितना आ गया 2, f2 का मान बिल्कुल आ गया, और गुणा i वर्ग अंतराल i का मान 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, सतत वर्ग अंतराल है, समान वर्ग अंतराल है, अर्थात i का मान कितना है 2, 1 से 3। तो वर्ग अंतराल i की वैल्यूज i का मान हो गया, सोल्व कीजिए। बहुलक बराबर 3 प्लस सरल 8 में से 7 गया, 1 बच गया, 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, माइनस 7 और माइनस 2, माइनस 7 और माइनस 2 को जोड़ा तो ये हो गया माइनस का 9, और गुणा में कितना आ गया, तो बहुलक बराबर 3 प्लस 1 बटा 16 में से 2 बटा कितना बच गया 7, गुणा में 2, तो बहुलक बराबर 3 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटा 7। रफ कॉपी में आप लोग भाग दे सकते हैं 2 में 7 का, ये रफ वर्ग है नहीं,
जैसे 2 में 7 का भाग दिया, नहीं जा रहा, पॉइंट 1 0 दे दी, 20 हो गया, 7 दूनी 14, घटाया 6 बचाया, 1 0 दी, 7 8 56, कितना बचा है? 4, बहुत है। 2 में 7 का भाग दिया 0.28, बहुलक बराबर 3 प्लस 2 में 7 का भाग दिया 0.28, तो बहुलक की वैल्यू जोड़ेंगे 3 को और 0.28 को, तो 3.28, ये आपके पास बहुलक निकल गया। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की पूरी यूनिट 14.2 ध्यान से सुनना। 14.1 माध्य की एक्सरसाइज थी, पूरी 14.2 बहुलक की एक्सरसाइज है। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक एक्सरसाइज में आप लोगों को मिल सकते हैं। ये चीज यदि आप लोगों की क्लियर हो गई, पूरा का पूरा यूनिट 14.2 आप लोगों को क्लियर हो गया। ये तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताई है, ये आप लोगों का फेयर वर्क है। फेयर नोटबुक में आप लोग इसको करेंगे संबंधित सभी चीजों को। और आज जितने भी यूनिट 14.2 में क्वेश्चन है, यूनिट 14.2 में, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रफ कॉपी में निकाल के देखें। बाकी कल हम लोग यूनिट 14.2 के ऊपर काम करेंगे। तो लगभग आप लोगों के 2 टॉपिक क्लियर हैं, माध्य और बहुलक। तो मेरे से पहले आप लोग इस यूनिट 14.2 को अपनी रफ नोटबुक में सभी क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। बाकी हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।